हेलो स्टूडेंट्स, कम विद मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये आपकी हिस्ट्री की क्लास की सीरीज चली हुई है, जिसमें आपका बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं या पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि आपका आंसर है डी, लुम्बिनी। तो हम साथ साथ आपको इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी बताते चलेंगे। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध ने जब ग्रह का त्याग किया था, उस घटना को बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाअभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, उस टाइम महात्मा बुद्ध के बौद्ध में क्या बोला जा गया था कि महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध के रिलेटेड एक बुक भी थी जातक, उसमें क्या बताया गया था कि महात्मा बुद्ध अगले जन्म में क्या बनेंगे, इसके बारे में उस बुक में लिखा गया है। जातक आप याद रख लीजिएगा कि पूर्ण जन्म की कथाएं दी गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ प्राण त्यागे थे, वो था आपका कुशीनगर। वो 80 साल जिए थे, तो उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिए थे। तो उसने महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म संदेश दिए थे आपके सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहले आपके धर्म संदेश दिए गए थे, तो हम याद रख लेंगे सारनाथ, जो कि आपका आंसर है डी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे आता है आपका क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद आपका आयोजित किया गया था राजगृह में। वहाँ के जो राजा थे, मगध के सम्राट अजात शत्रु के समय में ये सबसे पहले आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता की गई थी आपकी महाकश्यप ने। ये भी याद रख लीजिएगा कि प्रथम जो आपका बौद्ध परिषद हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित किया था। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है कि राजगृह में। फिर आता है बुद्ध का अर्थ क्या है। इसमें बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान से रिलेटेड है कि बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। एक आपका क्वेश्चन है आता है, जैसे परिषद के बारे में आपको बता दें कि परिषद का क्वेश्चन आया तो साथ साथ हम बता देते हैं कि परिषद आपके महात्मा बुद्ध के जितने भी आपके आयोजन हुए थे बौद्ध में, सबसे पहले तो आपको पता लग गया है कि वो हुआ है कहाँ पे, राजगृह में। जैसे आगे अशोक का टाइम आता है, तो तीसरा आपका अशोक के टाइम में हुआ था। चौथा आपका देखा गया तो कनिष्क के टाइम में हुआ था, में टूट गया था। और पांचवा जो सबसे लास्ट आता है वो हुआ था आपका किसके टाइम में, हर्ष के समय में हुआ था पांचवा बौद्ध धर्म का परिषद। आगे की ओर देखते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था आपका किसका, पाली भाषा का। संस्कृत का प्रयोग आपका देखा गया तो आपका किसमें था, जो कि वैदिक सभ्यता थी। और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया किसमें, जैन धर्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसमें से बताना कि बौद्ध का साहित्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका त्रिपिटक, और यही आपका आंसर है, क्योंकि त्रिपिटक में आपके 3 पिटक दिए गए थे, जिसमें से एक सुत्त पिटक था, एक विनय पिटक था, एक अभिधम्म पिटक था। ठीक है आप। और जो आपका उपनिषद थे, आरण्यक थे, ये तो आपके वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हैं, और अंग आपका रिलेटेड है जैन धर्म से। आगे आता है आपका बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे स्त्री और शूद्र। आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे जाते हैं हम। अजंता कलाकृति किससे संबंधित थी। अजंता जो आपकी कलाकृति थी वो संबंधित थी गुप्त काल से, क्योंकि गुप्त काल में ही ये आपकी अजंता की बहुत सारी
गुफाएं बनाई गई हैं, वहाँ पे आकृति जो बनाई गई थी, कलाकृति की गई थी, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, क्योंकि बौद्ध धर्म से आपकी बहुत सारी आकृतियाँ वहाँ पे उन गुफाओं में बनाई गई थी। और जो अजंता की आपकी गुफाएं हैं वो आपकी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, और इन गुफाओं की संख्या आपकी 29 है, और अब तकरीबन वो 6 गुफाएं शेष रही हैं। आगे आता है आपका बौद्ध धर्म में पहला प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया गया था। तो आपको बताना है, एक तो ज्ञान का प्रवचन था, एक यही है कि पहला प्रवचन आपका कहाँ दिया गया था। वो दिया गया था सारनाथ में, यानी बौद्ध धर्म का पहला धर्म प्रवचन कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। सेम क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका है। फिर आता है आपका बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था। तो आपका पहला है दुनिया दुखों से भरी है, ये भी ठीक है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी ठीक है। यदि इच्छाओं को काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर आता है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। तो इसका आपका गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के साथ। महायान कौन थे, जो आपका महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लगे थे, वो लोग महायान से रिलेटेड थे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं कि बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध अवतार किसे माना गया है। तो बौद्ध में क्या है, जो जातक कथाएं थी उसमें मैत्रेय को महात्मा बुद्ध का अगला जन्म माना गया है। तो आपका बी आंसर था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले प्रकट हुए थे किसमें, बौद्ध के काल में हुए थे। उसमें उस टाइम पे उन सिक्कों को क्या बोला जाता था, आहत बोला जाता था। आहत का मतलब क्या था कि एक सिक्का होता था जिस पे किसी की भी आकृति का एक थप्पा लगाया जाता था, उन सिक्कों को बोला जाता था। ये सिक्के तकरीबन आपके होते थे तांबे के और चांदी के सिक्के प्रयोग किए गए थे। फिर आता है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं का सबसे पहले शुभारंभ किया गया था। ये हुआ था आपका 7 वाहनों के टाइम पे सबसे पहले इसका प्रमाण किया गया था कि बनाए गए थे सबसे पहले। फिर आता है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध किसके जीवन की घटनाओं से है। घटना मतलब जीवन की किस घटना से है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपका जन्म से रिलेटेड। तो आपका देखा गया कि महात्मा बुद्ध के अलग अलग प्रतीक हैं, जीवन की अलग अलग रेखाओं से संबंधित किए गए हैं। जैसे कमल और बुल को यानी सांड को वो किससे संबंधित किया गया, जन्म से संबंधित किया गया है। और घोड़े को गृह त्याग से किया गया है। और पीपल के वृक्ष को, जो कि आपका बोध गाय में पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल के वृक्ष को ज्ञान से रिलेटेड किया गया है। पद चिन्ह को हम निवारण का करते हैं। और आपके जो स्पूत हैं, जो भी बनाए गए स्तूप बनाए गए थे, वह आपके संबंधित थे किससे, मृत्यु से, या कि उनका मृत्यु से संबंधित थे। फिर आता है कि अफगानिस्तान में बौद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, वो कहाँ पे थी। तो आपका आंसर है सी, बामियान में। तालिबानों के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। तकरीबन इसके 2000 शायद 1 या 2 में इसको नष्ट किया गया था। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या था, मृत्यु से रिलेटेड था। उससे आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सबसे पुराना जो 5वीं शताब्दी का जो आपका विश्वविद्यालय था वो था आपका नालंदा था, जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। साथ साथ लेके चलेंगे, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और ये हुआ था आपका 415 से 455 ईस्वी में, ठीक है। और एक आपका चीनी यात्री भी आया था, हेनसांग, जो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में था, यहाँ पे अध्ययन भी किया था उसने। ये भी नोट कर लीजिएगा आप साथ साथ। हेनसांग आपका आया था, हेनसांग नाम है उसका। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीनतम विशाल विश्वविद्यालय के बारे में आपका दोबारा से आ गया है क्वेश्चन, नालंदा।
हेनशांग के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, चीनी यात्री था जो कि आपका 18 महीने यहाँ पे रहा था। फिर आता है आपका कि बोध का प्रबोध कहाँ, बोध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था, यानी बोध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि आपका आंसर हो गया बी। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, इसको त्रिरत्न बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता आपका तमिल का ग्रह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित था? जीवक चिंतामणि जो आपका ग्रंथ था वो किससे संबंधित था? वो था आपका जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। महावीर कौन थे? महावीर थे आपके 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में आपके जितने भी गुरु बने हैं उनको तीर्थकर के नाम से जाना जाता है, और ये आपके 24वें थे। और सबसे पहले वाले थे आपके ऋषभदेव, और जो 23वें थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा साथ साथ। फिर आता है आपका लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी पावपुरी में। मल गणराज्य का ये क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी मल राज्य की, जो कि ये पावपुरी है। आगे की ओर देखते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था? अब महावीर जी की माता का नाम था त्रिशला, जो कि आपका सी ऑप्शन दे रखा है। और उनके बचपन का नाम वर्धमान था, और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। महावीर का जन्म किस स्थान, किसके नाम के अक्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आपको बताना है इनमें से कौन से क्षत्रिय गोत्र में उनका जन्म हुआ था, जो कि हुआ था शाक्य, यानी ए ऑप्शन, शाक्य के क्षेत्रीय में उसका जन्म हुआ था, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग, जो कि आप मैंने तीसरे या चौथे क्वेश्चन में आपको बताया था। ये आंसर हो जाएगा आपका डी। और त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वेद का तो आपको पता है, वैदिक सभ्यता आर्यों से रिलेटेड है। तो आपका आता है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन की अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त, आपका सी आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि वो कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पे चले गए थे, और वहाँ पे 298 ईसी पूर्व में उन्होंने क्या कर ली थी? उपासना से नहीं, उपवास से उन्होंने क्या कर लिया था कि अपने जीवन को त्याग कर दिया था। और जैन धर्म में ऐसा ही होता था। और उन्होंने जो दीक्षा ली थी जैन धर्म की, वो ली थी भद्रभाव से। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे अच्छे टॉपिक करते हैं हम। आगे की आपकी क्लास होगी मौर्य वंश से रिलेटेड, तो तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।